जी, ओ बेटा जी, अरे ओ। बच्चों, हम आपके ग्रामर में एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव में भी होता है, एडवर्ब में भी होता है। सो 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब को। सो स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स हैव 3 डिग्रीज। ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को 3 डिग्रीज होती हैं। सो फर्स्ट कौन सी होती है? पॉजिटिव। सेकंड कौन सी होती है? कंपैरेटिव। तीसरी कौन सी होती है? सुपरलेटिव। ठीक है, सो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? सो एडजेक्टिव या एडवर्ब के पास 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सो सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? सो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? तो पॉजिटिव डिग्री में द पॉजिटिव डिग्री is used to denote the mere existence of quality। मतलब क्वालिटी है, सिर्फ इतना दिखाती है पॉजिटिव डिग्री की, खाली क्वालिटी है। इट इज यूज्ड when no comparison is made। For example, it is tall building। ठीक है, सो पॉजिटिव डिग्री क्या दिखाती है? पॉजिटिव डिग्री दिखाती है कि भाई क्वालिटी है, कोई क्वालिटी की बात करती है, पर कोई कंपैरिजन नहीं होता है। जैसे कि बिल्डिंग की क्वालिटी क्या है? टॉल होना, पर किसी का कंपैरिजन नहीं है, सिंपली बिल्डिंग टॉल है। सेकंड, मैंगो इज स्वीट टू टेस्ट। मैंगो स्वीट है। ठीक है, सो स्वीट क्या है? क्वालिटी। तो यहां देखो, सिंपली क्वालिटी दिखा रहे हो आप कि क्वालिटी है, पर किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हो आप इसे। तो ये क्या हुआ? ये हुआ पॉजिटिव डिग्री। अब हम देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री। सो कंपैरेटिव डिग्री में सेकंड है हमारी डिग्री कंपैरेटिव डिग्री। सो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड। कंपैरेटिव डिग्री कब यूज होती है? इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज, टू कंपेयर द क्वालिटीज of 2 persons or things, of 2 persons or things। ठीक है, सो कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर करने में मदद करती है 2 पर्सन या थिंग्स को। इट इज यूज्ड when 2 things are compared। ठीक है, सो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है कंपेयर करने में क्वालिटी ऑफ 2 पर्सन्स और थिंग्स। ये कब यूज होती है? जब 2 चीजों का कंपैरिजन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका क्या एग्जाम, 2 चीजों के बीच में। ठीक है, सो द बिल्डिंग is tall, the building
the building is taller than the other buildings in the area. ठीक है, सो ये कब यूज होता है? मतलब जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होती है। ठीक है, द बिल्डिंग इज टॉलर, तो यहाँ किसके बीच में कंपैरिजन है? टॉलर देन। ठीक है, टॉलर देन। सो दो चीजों के बीच में, बिल्डिंग और अदर बिल्डिंग्स के बीच में कंपैरिजन है। ठीक है, सेकेंड, मैंगो इज स्वीटर देन स्ट्रॉबेरी। ठीक है, सो भाई मैंगो और स्ट्रॉबेरी के बीच में कंपैरिजन हो रही है, तो भाई मैंगो इज स्वीटर देन स्ट्रॉबेरी। ठीक है, सो इस तरह से दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रही है। सो देन देखो ER यूज होता है और THAN यूज होता है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री कब यूज होता है? जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो। इसके बाद देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। सो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री में हाईएस्ट डिग्री, मतलब क्वालिटी जिसकी सबसे हाईएस्ट हो वो सुपरलेटिव होती है। ठीक है, सो द सुपरलेटिव डिग्री denotes the existence of the highest degree of the quality, highest degree of the quality। ठीक है, इट इज यूज्ड, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री दिखाने में सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है। ठीक है, सो इट इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। ठीक है, सो सुपरलेटिव डिग्री कब यूज होती है? सुपरलेटिव डिग्री डिनोट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी, मतलब सबसे हाईएस्ट डिग्री दिखाता है। और ये कब यूज होता है? जब दो चीजें कंपेयर दो से ज्यादा चीजें कंपेयर होती हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द tallest building in the area। ठीक है, ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, सो दिस इज द टॉलेस्ट। ठीक है, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द एरिया। ठीक है, सो सुपरलेटिव डिग्री में भाई सबसे बड़ी बिल्डिंग की बात हो रही है, टॉलेस्ट बिल्डिंग की बात हो रही है। सो द टॉलेस्ट। ठीक है, आप थोड़ा कंपेयर करो, जब कंपैरेटिव था तो ER और THAN वर्ड यूज हुआ था, और जब पॉजिटिव था, सो पॉजिटिव डिग्री में आपने देखा सिंपली एक आपका एडजेक्टिव यूज हुआ। ठीक है, सो दिस इज पॉजिटिव डिग्री, फिर ये था हमारा कंपैरेटिव, और ये है हमारा सुपरलेटिव। सो जैसे हमने देखा, दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द एरिया। सो सपोज एक और एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। एग्जाम्पल 2, मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट। ठीक है, सो हम भाई मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट, द स्वीटेस्ट। ठीक है, सो इस तरह से आपने भाई इसको क्वालिटी भाई इसकी क्या हुई? इसकी क्वालिटी हुई सुपरलेटिव, THE द लगाया और EST लगाया। ठीक है, सो इस तरह से 3 डिग्रीज होती हैं एडवर्ब या एडजेक्टिव के अंदर। ठीक है, सो अब हमने ये सीखा, तो अब हम इससे रिलेटेड थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, सो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस।
So first, Reena is feeling very. So first, angry. Second, angrier. Third, angriest. So Reena is feeling very. रीना क्या फील कर रही है? बहुत ज्यादा एंग्री फील कर रही है. सो रीना इज फीलिंग वेरी एंग्री. सेकेंड, एप्पल इज अ ब्लैंक कंपनी. सो एप्पल इज अ ब्लैंक कंपनी. सो 3 ऑप्शंस हैं. गुड, सेकेंड बेटर, थर्ड बेस्ट. सो खाली अकेले एप्पल की बात हो रही है तो एप्पल इज अ गुड कंपनी. ठीक है कि भाई अच्छी कंपनी है. थर्ड, द एग्जाम वॉज blank then I thought it would be. ठीक है, मैंने जितना सोचा था एग्जाम उससे ज्यादा डिफिकल्ट था. सो फर्स्ट डिफिकल्ट, सेकेंड मोर डिफिकल्ट, थर्ड मोस्ट डिफिकल्ट. सो मैंने सोचा था एग्जाम उससे ज्यादा डिफिकल्ट था. सो मोर डिफिकल्ट, THAN वर्ड यूज हुआ ना तो मोर डिफिकल्ट. ठीक है, सो मोर डिफिकल्ट. ठीक है. फोर्थ, अमंग्स द 3 सिस्टर्स सीमा इज द ब्लैंक. तीनों बहनों में सीमा इज द ब्लैंक. सो फर्स्ट, टॉल, टॉलर, थर्ड टॉलेस्ट. सीमा इज द टॉलेस्ट. ठीक है, तीनों बहनों में सीमा सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है, सबसे ज्यादा लंबी है. So this is fourth number. Fifth, he lived blank than his wife. ठीक है, वो अपनी वाइफ से ज्यादा जिया. सो फर्स्ट लॉन्ग, सेकेंड लॉन्गेस्ट, थर्ड लॉन्गर. सो वो अपनी वाइफ से ज्यादा. ही लिव्ड 2 जनों के बीच में, ही और वाइफ के बीच में, तो लॉन्गर. ही लिव्ड लॉन्गर देन हिज वाइफ. So this was all about today's lecture. So this is me और ऋषिका मैम requesting you just to do each and everything properly. आप अच्छे से देखें, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के रूल्स, ये एक्सरसाइज देखें, try to understand it and write everything and WhatsApp me. Thank you. Thanks a lot.